सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं केंद्रीय विद्यालय मसरक से यज्ञदत्त त्रिपाठी कक्षा छठी के सभी बच्चों का हिंदी के कालांश में स्वागत करता हूँ। बेटा, आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित तीसरा पाठ नादान दोस्त आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं इसका सारांश बता दूँ आपको। ये कहानी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। इसका नाम नादान दोस्त रखा गया है। इसमें नादान भोले भाले दो छोटे बच्चे हैं जो चिड़िया के अंडों के साथ दोस्ती वाला काम करना चाहते हैं, उनका भला करना चाहते हैं अंडों का, लेकिन उनकी गलती से वो अंडे टूट जाते हैं और चिड़िया उड़ जाती है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है नादान दोस्त। इसमें दो छोटे छोटे बच्चे हैं इस कहानी में, केशव और उसकी बहन श्यामा। ठीक है। उनके घर की खिड़की के ऊपर कार्निस पे चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं। अब उन बच्चों ने कभी देखा नहीं था अंडों को, तो दोनों भाई बहन को बड़ी उत्सुकता है, बड़ा कौतूहल है कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनकी मम्मी पापा उनकी चिड़िया या चिड़ा क्या खाते होंगे, अंडे क्या खाते होंगे। अब घर में उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब क्या होता है, अब दोनों भाई बहन सोच रहे हैं कि चिड़िया दाना कहाँ पाती होगी, कहाँ जो है चुगने जाती होगी। बेचारे बच्चे कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, भूख से मर जाएंगे। अब दोनों बच्चे और क्या सोचते हैं कि उन्हें धूप लगती होगी, अंडों को धूप लगती होगी, पानी कैसे पिएंगे। तो दोनों भाई बहन इसी उधेड़-बुन में रहते हैं और ये फैसला होता है कि चिड़िया के लिए पानी की व्यवस्था की जाए, दाना की व्यवस्था की जाए, अंडों के लिए छाया की व्यवस्था की जाए। अब जो है ये बात चलती रहती है। एक दिन क्या होता है कि उनकी माँ जो है, गर्मी के दिन है, उनके पापा ऑफिस गए थे, उनकी माँ उनको ले जाके कमरे में सुला लेती है। दोनों बच्चे जो है अच्छा मौका देखते हैं और बहाना बना के लेटे रहते हैं। माँ जब सो जाती है तो दोनों निकल आते हैं और श्यामा अनाज चावल के दाने ले आती है और केशव एक जो है पत्थर की कटोरी साफ़ करके उसमें पानी रख देता है और पहुंचते हैं कार्निस पे। तो कार्निस ऊंचाई पे है, चढ़ नहीं पाते, तो क्या उपाय निकलता है, केशव स्टूल लाता है, फिर भी नहीं पहुंच पाता तो एक नीचे चौकी रख देता है, देखिए जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, और उसकी बहन श्यामा मजबूती से पकड़े रहती है। अब केशव जो है पानी रख देता है, दाना रख देता है और एक टोकरी कूड़ा फेंकने वाली उसके छेद को भर देता है ये पहले ही, तो उसको एक जो है लकड़ी की टेक लगा के रख देता है कि अंडों के लिए छाया बन जाए, और कपड़े की गद्दी बना के उठा के अंडों को उसमें रख देता है। अच्छा, बहन नीचे से पूछ रही है कि भैया कैसे हैं, मुझे भी दिखाओ। तो कहता है तू मजबूती से जो है स्टूल पकड़े रहो, नहीं मैं तुझको पीटूँगा, फिर बाद में दिखाऊँगा। इस तरह जो है सारा काम करवा लेता है श्यामा से और उसे चढ़ के स्टूल पे नहीं दिखाता। तो वो बड़ा उदास होती है, कहती मम्मी से बता दूँगी। तो कहता है मम्मी से बताएगी तो मम्मी तुझे पीटेगी और मैं भी तुझे पीटूँगा। इस तरह वो बहन जो है नहीं बताती मम्मी से। अब ये उपाय हो जाता है तो आके दोनों माँ के साथ लेट जाते हैं। अब 4 बजे श्यामा की नींद खुलती है तो उत्सुकता से देखने के लिए जो है श्यामा जाती है अंडों की तरफ, कार्निस की तरफ, और वह क्या देखती है कि अंडे तो नीचे गिरे पड़े हुए हैं, कुछ चूना की तरह जो है बह रहा है और पानी की प्याली भी गिरी हुई है। तो दौड़ के भैया के पास आती है, बताती है कि भैया अंडे तो नीचे गिर गए हैं और फूट गए हैं और ऊपर जो है पानी की प्याली भी गिर गई है। तो दौड़ के हड़बड़ा के भैया भी जाता है, देखता है और
उन्हें बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। अब जो है माँ जो है छड़ी लेके आती है और पूछती है कि तुम लोग वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। तो श्यामा कहती है कि अम्मा जी चिड़िया के अंडे तो टूट गए हैं। तो माँ ने कहा और माँ ने आकर देखा और कहा कि तुम लोगों ने छुआ होगा, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि चिड़िया के अंडे मत छूना। चिड़िया के अंडे अगर कोई छू लेता है तो चिड़िया जो है उन अंडों से दूर हो जाती है, उनका पालन पोषण नहीं करती है, लेकिन तुम लोगों ने गलती की है। अच्छा, दोनों बच्चे शांति से खड़े हैं, देखिए चित्र में। अब माँ पूछती है पुचकार के कि तुम लोग वहाँ पहुँचे कैसे। तो श्यामा बताती है कि चौकी पर स्टूल रखकर अम्मा जी। केशव कहता है कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। तो श्यामा कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था। तो माँ बहुत गुस्सा होती है, डांटती है दोनों बच्चों को और फिर कहती है कि देखो तुम्हारी गलती से कितना बड़ा पाप हो गया, तुमने तीनों जानें ले ली, हाय दुष्ट कहीं के। अब दोनों बच्चे जो है रोनी सूरत बना के खड़े हो जाते हैं और कहता है केशव कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो माँ कहती है कि नालायक, तुझे अंडे छूने की क्या ज़रूरत थी। और इस तरह जो है अंडों की सुरक्षा या हिफाजत करने के उपाय में उन अंडों का सत्यानाश हो जाता है, उनका वो नष्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। ठीक है, ये बात याद करके केशव कभी कभी रो भी पड़ता है। और फिर क्या बताया गया है कि दोनों चिड़िया वहाँ न दिखाई दी, अर्थात जब उनके अंडे फूट जाते हैं चिड़िया के तो उड़ जाती हैं और दोबारा उस स्थान को लौट के नहीं आती। तो आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों की एक नादानी से चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं। बच्चे फोड़ते नहीं हैं, उनकी गलती से या उनकी नादानी से वो काम तो करना चाहते हैं दोस्ती का, अंडों से प्रेम है उन्हें, अंडों की हिफाजत करना चाहते हैं कि उन्हें धूप ना लगे, उन्हें और चिड़िया के लिए दाना पानी भी रखते हैं, लेकिन उनकी इस गलती से अंडे फूट जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, पाप हो जाता है। तो इस कहानी को आप लोग भी घर में पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका आनंद उठाएंगे। अगली कक्षा में इसके शब्दार्थ देखेंगे।